हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज वीडियो का टाइटल है प्लीज इंडिया हेल्प अस। यूरोप ने मांगी भारत से तेल की मदद। भाई यूरोप जो पिछले दिनों कह रहा था भारत पे सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रशिया का तेल हमें क्यों बेच रहा है भारत, हाँ, खुद देखड़ी ठंडी हुई है और आप भारत से तेल की मदद मांग ली है। क्या हुआ है? सारा चीज उधर बहुत सीन खराब हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के घर मतलब मैं कहता हूँ पंगे 100 तरह के पंगे चले हुए हैं वाकई में क्योंकि चलो। उनका एनर्जी सोर्सेस खत्म हो रहे हैं। तो जल्दी देखते हैं क्या हुआ है सारा सीन। भारत क्या हेल्प करेगा? इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने जिस तेजी से अपने आप को विश्व स्तर पर ऊंचा उठाया है, उसी का नतीजा है कि आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत को सलाम करता है। इंडिया टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इकोनॉमी हर एक क्षेत्र में लगातार तरक्की हासिल कर रहा है और पूरे विश्व में आज भारत के नाम का डंका गूंजता है। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन समेत सुपर पावर अमेरिका लगातार भारत के साथ बड़ी बड़ी डील करने के लिए बेताब हो रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले एक अपडेट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ही भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करना चाहते हैं और इसी खबर के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। दोस्तों, जून से लेकर अगस्त तक ये 3 महीने यूरोपियन नेशन में सबसे ज्यादा टूरिज्म को बढ़ाते हैं, जिस वजह से उन्हें एविएशन फ्यूल की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है और भारत अपनी जरूरत से भी ज्यादा एविएशन टरबाइन फ्यूल का निर्माण करता है। इसीलिए यूरोप भारत के पास आया है अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तभी से पूरे यूरोपियन यूनियन समेत वेस्टर्न वर्ल्ड ने रूस से किसी भी तरीके के एनर्जी सप्लाई को लेने से मना कर दिया। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन में एनर्जी क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें बार बार दूसरे देशों से भारी मात्रा में फ्यूल को अपने देश में मंगवाना पड़ रहा है। इन सभी देशों में भारत यूरोप को रिकॉर्ड तोड़ लगभग 30% से ज्यादा का एटीएफ सालाना यूरोप को एक्सपोर्ट करता है और अगर जून का एक एवरेज रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 2,08,433 बैरल एविएशन टरबाइन फ्यूल पर डे यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ है। भारत ही एकलौती वजह है यूरोपियन यूनियन के एनर्जी सेक्टर के अभी तक संभले रहने की। खुद वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादातर ऑफिशियल इस बात के लिए भारत का धन्यवाद भी दे चुके हैं। भारत यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के ज्यादातर देशों के एटीएफ और बाकी रिफाइनरी प्रोडक्ट के सप्लाई में इसीलिए मदद कर पा रहा है क्योंकि एक तो भारत की जो खुद की रिफाइनरी है वो बहुत बड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी भारत के अंदर सबसे ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूरोप समेत ज्यादातर देशों में पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो 250 मिलियन पर एनम है, जो भारत की टोटल रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। और दूसरी ही तरफ यूरोप का समर रश यानी कि टूरिज्म गर्मियों में तब पड़ता है जब भारत के अंदर मानसून आ चुका होता है। ज्यादा बारिश होने की वजह से एनर्जी सेक्टर की रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है और एविएशन सेक्टर के लिए भी एविएशन फ्यूल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसीलिए भारत के पास अपनी जरूरत से ज्यादा रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है। इसी वजह से भारत ज्यादातर देशों की जरूरत को पूरा करने के काबिल है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है और वो क्रूड ऑयल भारी मात्रा में रूस से आ रहा है। यानी कि जिस रूस से तेल लेने की पाबंदी वेस्टर्न नेशन ने अपने ऊपर लगा रखी है, उसी तेल के रिफाइनरी प्रोडक्ट को वे भारत से खरीद रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जिसका सीधा कनेक्शन अमेरिका से है। जब भारत के प्रधानमंत्री स्टेट विजिट के लिए गए थे तब कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। उन्हीं में से एक एग्रीमेंट एडवांस टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर भी था, जिसके चलते इंडिया और अमेरिका ने मिलकर एक पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स को लॉन्च किया, जिनका काम था ओपन रन सिस्टम और एडवांस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 5G एंड 6G प्रोग्राम को डेवलप करना और साथ ही साथ इनका डिप्लॉयमेंट भी करना, जिसके चलते अब पहली बार भारत की जियो कंपनी अपने मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट अमेरिका में करने वाली है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया की 4G और 5G स्टेक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये बात खुद टेलीकम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने बताई है। अगर एक बार जियो का 5G सॉल्यूशन इंडिया में 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद जियो को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोर्टर बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसके जरिए वो एक कंप्लीट मैनेज सर्विस के तौर पर ग्लोबल टेलीकॉम ऑपरेटर को 5G सॉल्यूशन पहुंचा पाएगा। ये स्टेटमेंट खुद जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने मीडिया को दी है। जियो इंडस्ट्री ने अपने अंदर काफी सारे डेवलपमेंट और इनोवेशन किए हैं। वो अपने फुली डेवलप्ड 5G स्टेक भी बना चुके हैं। एक स्टेक के अंदर 5G नेटवर्क को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वह सभी इसमें अवेलेबल होती है, जैसे कि 5G रेडियो, एक कंप्लीट 5G कोर नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करे। इसीलिए इस वक्त जियो सबसे ज्यादा डिमांड में है।
इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये वाली हमने देखी थी एक न्यूज, बिल्कुल हाँ इसमें बिल्कुल, कोई भारत से टैक्स ले रहा है, मतलब 5G के बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है ना, ये बिलियंस ऑफ होगा डॉलर के। सारा हाँ, कुछ, हाँ और मजे की बात में भाई मुझे जो लगती है ना भाई, आप अंदाजा लगाओ भारत का ये रिलायंस जो कंपनी है, मुझे जितना लग रहा है ना, आने वाले सालों में सबसे पहले भारत की कंपनी बनेगी। रिफाइनरीज लगाई हुई है, हाँ। जियो देखो कहाँ चला हर गया, चीज है हमें इसमें, 5G हाँ, टेक्नोलॉजी हर बेच चीज है रहा है, अपने इससे पास, और हाँ। बढ़कर और क्या चाहिए। और दूसरी बात दूसरी ये कि बात मेन तेल पे खबर जो आते है ना हैं। यार, यूरोप पिछले तेल दिनों ले आप लोगों रहा को याद होगा, यूरोप ने भारत को बोला था कि हमें रशिया को ऑयल न दो, हाँ हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें वही ऑयल हमने जब बैन किया हुआ है तो क्यों दे रहे हो ना। भारत ने बोला था ये हमारा तेल है, हमारे कंट्री में बना है, हाँ तो ये हमारा है, 100% हमारा, बिल्कुल। इसमें और कोई कंट्री की बात ही नहीं है। हाँ हाँ भाई, वो यूरोप आ गया भाई, हमें तेल दो। अकड़ दिखाई दी, लगता है भारत ने सप्लाई कम की है, तो भाई सीधा फिर आ गया क्या पर मतलब। असल में पता क्या बात है, ये अब ले रहे नहीं है रशिया से, वो यही समझ लो कि इंडिया एक किस्म का वो सीढ़ी का काम कर रहा हाँ, है, रशिया से वो ले रहे हैं, इनको और आगे महंगे जाके दामों में बेच इनको रहा है, दे उनको रहा है। बेच रहा है, तो वो मजबूर है वो देखो। और ये भी बड़ी बात होती है, देखो जिस दाम में अगर आज दे रहा है ना इंडिया, आज यूरोप वो ने मेरे देश नहीं ख्याल दे में कुछ सकता। एक और भी बोला है यूक्रेन को कि भाई तुम लोग अपना मसला सुधारते हो, सुधारो, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अच्छा 3 महीने में नेगोशिएट हम नहीं तो रशिया के साथ करेंगे। ओ भाई मतलब ये उतर आ गए। उनका तेल निकल गया, उन्हें पता है अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वाकई सारा में। यूरोप ही जलील हो रहा हाँ है। जलील तो वाकई वही हो रहा है। इन्फ्लेशन यूरोप में हो रही है, हर हाँ। चीज में यूरोप में हो रही है, अमेरिका बुरा अपना तो कुछ यूरोप के जगह साथ नहीं हो रहा है देखा वाकई जाए में अगर देखा तो जाए तो वो यार, कब तक भाई वो पागल बनते रहेंगे। हाँ भाई, यही बात है। अब वो यार देखो, वो देश की एक हित की बात आ जाती है, ठीक है, अगर 1-2 महीने 3 महीने चले चले जाओ, ये सालों पे बात चली गई फ्रांस है। अपना जल हाँ। रहा है। हाँ भाई, फ्रांस वो जल रहा है, उठने के लायक ही नहीं रहा। अमेरिका में महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट पूरे यूरोप में फैल चुका है, यूके की अपनी बची यूके पड़ी की है। अपनी बची पड़ी है, तो यार ये बहुत अब ज्यादा इंडिया प्रॉब्लम उनका हो अलग रहा है, है। इंडिया की मजे की बात, खुद इंडिया ऑयल इंडिया से निकलता ही नहीं है, हाँ दूसरों का तेल इंडिया इतना बेच रहा है, बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है भारत सही है। बात है ये। सीधे और यार निर्मल हमने भी यार इस बात से आइडिया लगा लो, पाकिस्तान हम कह रहे थे हमने रशिया रशिया से से लिया। जो है ना सस्ते दामों तेल लिया है, वो रिफाइन होकर इंडिया से आए, हाँ। जिसपे पर बैरल इंडिया ने 17 17 डॉलर कमाए हैं। इस बात से आइडिया लगा लो तुम कि यार किस लेवल पे जो है इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में तकसीम कर रहा है। दुबई भेजा, दुबई से कतर आया, कतर से फिर इधर आया भाई। अब इस भाई, बात से आइडिया लगा लो। इंडिया में मैं कहता हूँ चाइना और इंडिया में मैं बात करूंगा, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंडिया में तो अलग लेवल के रिफाइनरीज है, खाली मुकेश अंबानी की ऐसी रिफाइनरी है। चाइना से तो देखो अब वो हाँ। खरीद नहीं सकते, उनके हाँ। साथ उनका अपना फटा चल सही रहा बात है, है, तो सही वो बात आएंगे है। सीधा इंडिया के हाँ। पास, और इंडिया धड़ाधड़ बेची जा रहा है, धड़ाधड़ बेची आपका जा रहा क्या है। इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है आपका? भारत को जाहिर बात है मदद तो करेगा भारत, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, भारत को मुनाफा ही मुनाफा है। मुनाफा ही तो मुनाफा है। आपका इस सारे मामले में क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।